आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ इफिसियंस और हम पहुंचे हैं इफिसियों के 3 अध्याय में। और आज हम कुछ भेद की बातें जो पौलुस यहाँ पे कहना चाह रहा है सारे कलीसिया को, चर्च को क्या कहना चाह रहा है, आइए हम वचन से देखें। और आज हम जानेंगे किस प्रकार से बॉडी जो प्रभु यीशु मसीह की देह है उसके विषय में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से यूनाइटेड हैं। पहले आप इस बॉडी, मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बॉडी की। देख सकते हैं आप, ये जो ह्यूमन बॉडी है आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, ये ह्यूमन बॉडी। और इस बॉडी की बात करना आज मैं चाहूँगा आपके सामने। और प्रभु यीशु मसीह क्लियरली यहाँ पे इस बॉडी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और ये देखिए, बॉडी का जो हेड है वो यीशु मसीह है। अगर तो ये बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इस शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, वो आप और मैं हैं थ्रू फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थ्रू फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अनुग्रह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम सब उसके अंग हैं। और इसी भेद को देखिए यहाँ पे पौलुस प्रकट कर रहा है। आज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 3:2, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। मसीह का भेद कहां तक समझता हूं, भेद। और अगर इंग्लिश बाइबल में इसको देखें तो ये भेद वर्ड को यूज मिस्ट्री, भेद मतलब मिस्ट्री। और यहाँ पे पौलुस इस बात को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि इसको मिस्ट्री बोल रहा है और कह रहा है इन रीडिंग द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट विच वॉज नॉट मेन known to man in other generation, as it has now been revealed by the spirit to God's holy apostles and prophets। अब रिवील्ड हुआ है वो भेद, परमेश्वर पिता का ओल्ड टेस्टामेंट से जो भेद था वो प्रकट हुआ है। वो क्या भेद है, आइए हम वचन से देखें। जो अन्य समयों में मनुष्यों की, और यहाँ पे कह रहे अर्थात यह, देखिए भेद क्या है, वो मिस्ट्री क्या है, वो इतनी बड़ी बात क्या है जो छुपी हुई थी अन्य जातियों के लिए। एक बड़ी बात, एक बड़ी एश्योरेंस छूटा हुआ था जो यहाँ पे कह रहा है। यह 6 में, इफिसियों 3:6 में, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा गॉस्पल के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। और अगर हम इंग्लिश बाइबल में इस वर्ड को पढ़ रहा हूं, मैं 6 को पढ़ रहा हूं, दिस मिस्ट्री इज दैट थ्रू द गॉस्पेल द जेंटाइल्स, प्रभु सुसमाचार के द्वारा द जेंटाइल्स जो कि अन्य जाति आर हियर्स टुगेदर विद इजराइल, मेंबर्स टुगेदर ऑफ वन बॉडी, एक बॉडी के, एंड शेयर्स टुगेदर इन द प्रॉमिस इन क्राइस्ट जीसस। जो प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल की, अनंत जीवन की, जो प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का किया, देने का किया, जो अनंत काल में प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने का, उसके साथ रहने का, स्वर्ग का जो डिस्क्रिप्शन किया गया, वो पूरी हुई आपके और मेरे ऊपर थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, और बाइबल कह रहे सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोगों में मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी। एक देह, मैंने अभी आपको ये बॉडी का ये बात दिखाना चाह रहा था। वी ऑल क्रिश्चियन, ऑल बिलीवर्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ऑल बिलीवर्स आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप और मैं एक बॉडी हैं, प्रभु यीशु मसीह की एक देह है। आप और मैं अलग नहीं है। कोई भी डिनोमिनेशंस हो, कितने भी हजारों डिनोमिनेशंस हो, वो कोई मैटर नहीं करता। कितने भी चर्चेस के, आप अलग अलग चर्चेस के नाम ले लीजिए, चर्चेस के नाम नहीं हो सकते। और क्योंकि चर्च तो केवल एक है, और वो चर्च कौन सा है, वो चर्च प्रभु यीशु मसीह की देह है। और वो एक चर्च, देयर इज ओनली वन चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दैट्स इट। एक ही चर्च है। बाइबल क्लियरली बता रही है, कलीसिया कहा गया है। कलीसिया चर्च की बिल्डिंग हो सकती है, लाखों बिल्डिंग, करोड़ों बिल्डिंग हो सकती है। बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग बनी है, जिसकी छत की ढलाई हुई है, या जहां पे फाउंडेशन डाला गया है, और रेत और गिट्टी और छड़ और
सीमेंट ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग है, वो कलीसिया नहीं है। बिल्डिंग केवल एक है और वो जो यीशु मसीह की देह है, दैट इज द चर्च। प्रभु यीशु मसीह की देह के बॉडी के जो पार्ट्स हैं, आप और मैं यूनाइटेड हो गए, एकजुट हो गए हैं। पहले इज़राइल एक तरफ था और अन्य जाति एक तरफ थे, दोनों को प्रभु यीशु मसीह की देह में, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम दोनों एक हो गए, यूनाइटेड हो गए। यीशु मसीह ने शरीर में, हमारे लिए शरीर में दुख उठाया और यीशु मसीह के, क्राइस्ट इज द हेड, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और हम सब उसकी बॉडी के अलग अलग अंग हैं। और इसीलिए कोई यूनानी नहीं रहा, बाइबल लिखती है, कोई ऊंची नीच नहीं रही, कोई बड़ा छोटा नहीं रहा है, कोई जाति अन्य जाति ना रहा। जो विश्वास करा वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का हिस्सा, कलीसिया का पार्ट, शरीर का अंग बन गया। हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये भारत की है, ये अमेरिकन है, ये इंग्लैंड का है, ये यूपी का है, ये एमपी का है, ये छत्तीसगढ़ का, ये हम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको यूनाइटेड कर दिया है अपनी बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द्वारा। ये सीएनआई है, ये मेथोडिस्ट है और अलग अन्य प्रकार के चर्चेस हैं। हम नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन। ये डिसाइपल्स है, ये डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च है, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देयर इज ओनली वन चर्च, दैट इज, एक ही कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह की। विश्वास के द्वारा एक ही तक पहुंच होती है, एक ही हमको बॉडी मिली है प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में। तो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, मेरी स्मृति में ऐसा ही क्या करो। मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, यीशु मसीह ने दिया और बोला खाओ, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है और ये मेरा रक्त जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। क्यों? हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। देयर इज ओनली वन कलीसिया, देयर इज ओनली वन चर्च, और वो चर्च प्रभु यीशु मसीह का चर्च है, कलीसिया, एंड क्राइस्ट इज द हेड। और यहाँ पे बाइबल कह रहा है क्लियरली बॉडी के विषय में, अंग के द्वारा। और अगर मैं आपके सामने अभी आगे पढ़ देता हूँ, एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दी गया सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह कि मैं अन्य जाति को मसीह कि अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। कि हम अगम्य धन है, उसमें वो कोई भी प्रॉपर्टी, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी और बिजनेसेस हो, उससे कहीं बढ़कर अगम्य धन है। यहाँ पे कह रहा है सुसमाचार सुनाने का। किसको? अन्य जाति को पौलुस बोल रहा है कि सुनाने के लिए। और वो यूनाइटेड रहने की यहाँ पे बात कर रहा है। हम कल देख रहे थे, कल हम कुलूसियों को हम पढ़ने वाले थे, लेकिन कल हम हमारा अधूरा रह गया था। वो मैं आपके सामने पहला कुलूसियन चैप्टर 1 का 21-22 पढ़ रहा हूँ, और जो पहले से 22 पढ़ रहा हूँ, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा मेल हुआ है आपका और मेरा, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र, आप और मैं पवित्र बन गए। और दूसरा, और निष्कलंक, दूसरा निष्कलंक, और तीसरा निर्दोष बनकर उपस्थित करे। 3 चीजें देखिए हुई। जैसे विश्वास किया किसी ने भी अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से 3 एक्टिविटी तुरंत हमारे लाइफ में हुई कि हम क्या हो गए? हम पवित्र बन गए। पहला तो पवित्र बन गए, दूसरा निष्कलंक बन गए, और तीसरा निर्दोष बनकर उपस्थित यीशु मसीह की देह के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा। 22वां अध्याय कुलुसियों 1 का 22 और 23 कहता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दिन बन रहे हो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, जिनका मैं पौलुस सेवक बना। क्लियरली, और यहाँ पे दैट इज द रीजन बोथ आर क्राइस्ट डाइड फॉर द चर्च टू मेक हर प्योर। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए, चर्च के लिए उन्होंने अपनी मृत्यु दी। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के जो चर्च है वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर का हिस्सा है, अंग है, एंड दैट इज द रीजन वी ऑल आर यूनाइटेड, वी ऑल आर ग्लोबल, वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, वी आर द सिटीजन्स ऑफ एलमाइटी। हम स्वर्गीय देश के निवासी हैं, और वी आर ग्लोबल, इंटरनेशनल हब बोल सकते हैं।
और ये बहुत बार इस बात को वचन से क्लियर किया गया है। आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इफिसियों 4:25 में कहता है हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हमारी देह, और पहला कुरिन्थियों 6:45-15 में कहता है हमारी देह मसीह के अंग है, हमारी देह मसीह के अंग है। वैसे ही जो हम और रोमियो 12:4-5 में कहता है वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये बाइबल कहती है। और टेक ईट दिस इज माय बॉडी, मत्ती 26:26 में कहता है यीशु मसीह की देह, आपस में एक दूसरे के अंग हैं और हम एक साथ यूनाइटेड हैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर के द्वारा। दिस इज माय, और अगर हम देखें क्रूस पर बैर को नाश करके, उस क्रूस पर नाश करने के द्वारा दोनों में से जो बीच की दीवार थी, कल हमने जो देखा था, बीच की जो दीवार थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, तोड़ दिया था। बीच की वॉल को तोड़ा था और एक नया मनुष्यत्व अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर मिटा दिया कि दोनों में से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दिया। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनकर परमेश्वर से मिला। एक देह बन गई, एक देह आप और मैं जुड़ गए प्रभु यीशु मसीह के साथ। अब कोई निकाल नहीं सकता। 3 महत्वपूर्ण बातें, निर्दोष निकले आप और मैं, और आप और मैं निर्दोष हैं, आप और मैं पवित्र हैं, और आप और मेरे ऊपर किसी प्रकार की भी कोई भी दंड की आज्ञा अब नहीं है। किसी प्रकार की भी दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं है और हम निष्कलंक हैं, निर्दोष हैं। हम इस बात को क्लेम कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग बन गए। एंड दैट इज द रीजन। आप भेदभाव ना करें, मेहरबानी से आप भेदभाव ना करें कि हम किस चर्च के हैं, किस जगह से हैं। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। वी ऑल आर यूनाइटेड इन क्राइस्ट, देयर इज ओनली वन गॉड। और बाइबल कहती है, अगर आप पूरी तरीके से बाइबल पढ़ लीजिए, आपको न्यू टेस्टामेंट में पूरे के पूरे जितने भी परमेश्वर के दास हैं एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। पहला कुरिन्थियों 12:13, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। बाइबल क्लियरली कह रही है, पहला कुरिन्थियों में क्लियरली आप और मेरे लिए ये मैंडेट है। हर एक को आप और मुझको जो मिला है, एक अंग अगर दुख पाता है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, पर यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। तो इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। 27, और उसके अलग अलग उसके अंग हो। आप और मैं अलग अलग प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं, अलग अलग उसके अंग हैं। बाइबल कहती है अलग अलग उसके अंग हैं। आप और मैं अलग अलग प्रभु यीशु मसीह की अंग हैं। आप और मैं, आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।